9 बजे तो कशर खबरनामे हेत बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील। काबीना वजीर जावेद अहमद रानान आज मींढर कन कईयान सरहदी इलाकन हुंद दौर कोरमुत यात दौरान तिमन हमरा इंतजामी दोयम जिम्मेदार ते मौजूद अस। दौरस दौरान ये तिमो बिम्बर गली पे हिरनी ताम सड़क तमीर करनस इफ्तिताह कोर तब तिमो वोनमुत ज शेलिंग सत सरहदी इलाकन मज बार नुकसान सपुद तब मौजूद सरकार तरफ अख जामिया मनसूब तैयार करने युत जन मुतासर लूकन भरपूर मदद करने ये जन तमो वोन सरहदी इलाकन हज तमीर तरक्की यकीनी बनावनस हवाल मौजूद सरकार तरफ कईया कदम तुलन आमद। PMJSY में एक रोड हमारी बन रही है बीजी हरनी, बड़ा प्रोजेक्ट है ये और इसके काम जो है आज बीजी का काम जो है शुरू करवाया गया है। ये मैं मुबारक करूंगा लोगों को। इस पिछले जो हमारा एक हफ्ता गुजरा है परेशानी का, गामो आलम का, जबर और तुगयान की चक्की हम लोगों पे चली, उससे ये लोग निकल रहे हैं डेवलपमेंट की तरफ। और दूसरी तरफ हमारा जो एक शुरुआत हुई है इसके लिए आप सबको मुबारक हो। सरहदें जो है ये मजबूत रहें और खुशहाल रहें, सरहदों पे बसने वाले लोग जो है खुशहाल रहें। हमारी यही दुआ है कि इन सरहदों पे अमन हो और लोग हमारे जो बेमौत मर रहे हैं वो अपनी जो ज़िंदगी है वो बेहतर तरीके से। इसके लिए जो है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सर्वे कर रही है और सरकार ने हदायत कर दी है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है उस पर। जो लोगों के डैमेज हुए हैं उस पर भी असेसमेंट चल रही है। और जहाँ तक पहले बंकर्स का ताल्लुक है, घोटाला हुआ और इसमें क्या क्या हुआ, अब मैं ये कहूँगा कि ये काफ़ी देर से ये बात चलती रही है। अब ज़्यादा तो उस बात पे मैं कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि आपकी बात जो घोटाला है वो नहीं होगा, कोई अपने कफन को नहीं बेचेगा। बॉर्डर एरिया है और इसमें बॉर्डर एरिया में जो हमारा पड़ोसी है वो किसी भी वक्त शरारत कर सकता है। हमें पड़ोसी की बातों पे जो यकीन नहीं है, इसलिए हमें हमेशा ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए और अपना डिफेंस खुद करना चाहिए। लेकिन मैं ये गुजारिश करूँगा कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान पे प्रेशर डाला जाए, क्योंकि पाकिस्तान पे प्रेशर डलेगा तो यहाँ अमन हो। अगर पाकिस्तान पे प्रेशर नहीं डाल पाएंगे हम तो यहाँ जो है वो हमेशा सीज फायर वायलेशन करेगा और लोगों को बेमौत मारेगा। तो मेरी यही अपील रहेगी कि यहाँ सरहदें जो है मजबूत हों और सरहदों पे अमन। DDC कौंसल राजौरी तो इंतजामिया तरफ आज इजलास साज कर आमुत यथ मज DDC कौंसल के जिम्मेदारों तो मेम्बरों अलाव इंतजामी के अफसरों शिरकत कर। अत मौके पे ADC राजकुमार सज खदमत कशरन आय तब तिमन जबरदस्त अल्फाजन मज खराज पेश कर आमुत। यह जन वन आव मरहूम राजकुमार इंतजामी कामकार मजीद बेहतर बनावनस तो आम लूकन राहत वातनावनस मज अहम रोल अदा कोरमुत, युस जन हमेशा याद करने यी। देखिए, ना सिर्फ ये ज़िला प्रशासन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, बल्कि हम सब के पर्सनल एक लॉस है, फैमिली के लिए लॉस है और देश के लिए एक काबिल ऑफिसर का लॉस है। जहाँ तक डॉक्टर राजकुमार थापा की बात है, वो एक बहुत ही काबिल ऑफिसर थे जिन्होंने अपनी काबिलियत का सिक्का जो इस डिस्ट्रिक्ट में काम करते हुए अलग अलग चैलेंजेस में बनाया। चाहे वो बड़हाल ट्रेजेडी हुई उसमें जो उन्होंने काम किया, जिस तरीके से जिस लगन से उन्होंने काम किया, या चाहे वो अलग अलग लेवल पे उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, एक ब्यूरोक्रेटिक वे में ना जाके लेकिन पब्लिक के साथ कनेक्ट बना के और चीज़ों को फॉलो अप करके खुद पर्सनली उन्होंने काम को करना, एग्जीक्यूट करना। रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर थे जो कभी भी अगर उनके सामने रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले होती थी और उसके बाद वो अपनी पर्सनल कंफर्ट देखते थे। तो एक बहुत बड़ा लॉस है। जहाँ पे कोई क्रिटिकल मसला है उसके लिए उनकी जो एक्सपीरियंस था उसके थ्रू वो टाइमली
गाइडेंस, एडवाइस सब देते थे, और उस चीज़ के लिए मेरे को लगता है कि डिस्ट्रिक्ट के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है, और आवाम के लिए भी एक बहुत बड़ा लॉस है कि जिस तरीके से उनका कंट्रीब्यूशन डिस्ट्रिक्ट में था, वो अपनी शहादत पेश की उन्होंने देश के लिए, और अंतिम सांसों तक वो देश की सेवा करते रहे। एक ट्रू मार्टियर थे, शहीद थे, और देश हमेशा उनको याद रखेगा, राजौरी हमेशा उनको याद रखेगा। चीज़ और जानना चाहूँगा, पहले शहीद अफसर हमारे इस राजौरी के अंदर जो किश्तवाड़ से थे शहीद, उनकी याद में राजौरी हमेशा उनको याद रखेगा, अपने दिलों में रखेगा, मगर उनकी याद में कुछ राजौरी के अंदर ऐसा म्यूजियम या मुजस्मा लगाने की कोई देखिए, डॉक्टर राजकुमार थापा जो थे, उनका जन्म मढ़ में हुआ था और वो जम्मू के रहने वाले थे। उनकी याद में आज भी काफ़ी रिकमेंडेशंस आई हैं, और हम भी अपने लेवल पे कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से उनको एक सही ट्रिब्यूट दिया जाए वो दिया जाए। मेंबर असम्बली शांगस ईस्ट रियाज अहमद खान आज चक शारदास तो दोयमन इलाकन हुंद दौर कोर्मुत, यथ दौरान तिमो 5 किलोमीटर सड़क पे तारकोल वहरावनच कायम दस तुल। अत मौके पे वोन तिमो मौजूदा हुकूमत तरफ तमीर तरक्की हुंद जाल वहरावनस हवाले संजीद कदम तुलन युत जन मुकामी लूकन रोजगार फराहम करने सत आम लूकन राहत वातनावनस मज ते आसानी सपदे। PMGSY डिपार्टमेंट को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इनने मुझे लगा है पूरे ज़िला अनंतनाग में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी चुना है आज मैग्नेमाइजेशन के लिए, और मैं यहाँ चकी शरदास की इस खूबसूरत बस्ती के खूबसूरत लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। आज आपके इलाके से हमने शुरुआत की, अल्लाह करे कि हम इस मकसद में कामयाब हो जाएं और लोगों को जितना हमसे हो सके उतने हम राहत की चीज़ें फराहम करें। जहाँ तक जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार जिसकी क़यादत जनाब उमरुल्लाह साहब कर रहे हैं, वो हरदम हमारे पीछे रहते हैं कि लोगों का काम होना चाहिए। आपको मालूम होगा 2014 में जिस तरह उमर साहब ने हुकूमत छोड़ के काम छोड़े थे, उसी हालत में 10 साल के गैप में कोई तरक्की नहीं हुई। 10 साल के बाद ये फिर रोड उठ रहा है। मैं इसलिए महकमे का मशकूर हूँ, ख़ासकर यहाँ के एग्जिन साहब फारूक साहब, इनने बड़ी इसमें मेहनत की और मेरे कहने पर आज पहला ये चूज़ किया है ये रोड। इसके लिए इनको, डिपार्टमेंट को और मेरे लोगों को मुबारकबाद चाहूँगा। अल्लाह ताला से दुआ करूँगा इस रोड बनने के बाद यहाँ और भी तमीर तरक्की के मामला खुल जाए और उन पर काम हो जाए, ताकि लोगों को वो सारी चीज़ें मिले जिनकी गोगू हम बडगमिस मज ये इंतजामिया तरफ सड़क पे तारकोल वहरावन आमद, तत मुकामी लूकों तरफ खुशी हूं इजहार करान वन आमद यदवै सड़क हज खस्तहाली किन आम लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। ताहम इंतजामिया तरफ सड़क हज शहर पर अमल मज अन्न आमज यम किन आम लूकन सठे राहत वातनच वमेद। SMC का है इम्तियाज साहब, उसने जबरदस्त काम किया है। सबसे PIT में हमारे इलाकों में उसने काम किया है, क्योंकि उसको पता है ये जो ये गोगू रंगरेट इलाका है और हुमामा है, इनको कोई पूछता नहीं है। खाली जो बड़े बड़े जब एक्शन होते थे वो जाते थे ब्यूरोक्रेटों के पास, मगर खाली एक इम्तियाज साहब है और कमीशन SMC, उन्होंने गरीबों का ख्याल रखा है। मुझे पूरी उम्मीद है, हमने कमिश्नर साहब को भी कुछ ड्रेनेजों का भी कुछ एस्टिमेट दिया है। इंशाल्लाह इस साल में वो भी कंप्लीट हो चुका है। जो भी उसमें कुछ काम बचे हुए हैं वो सबों को इंशाल्लाह सब लिंक के ऊपर इंशाल्लाह इस साल मैग्नेट हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है, खासकर मैं उमर साहब, आगा सैयद रोला साहब का शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने PIT पे इसका जायजा लिया है। इंशाल्लाह इस साल जो भी रंगरेट और हमामा और गोगू में जितने भी काम हो गए म्यूनिसिपैलिटी के तहत, वो सब इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। इंशाल्लाह इस एरिया की तो बड़ी डिमांड थी लास्ट ईयर से ही। लास्ट ईयर हमने आधा इसका काम किया था क्योंकि अक्टूबर के महीने में, उसके बाद जो टेम्परेचर डाउन हुआ तो फिर हमने इस साल मतलब मई आते हुए ही गर्मियाँ बढ़ गई तो इससे स्टार्ट कर दिया यहाँ से ही। यहाँ से नहीं कि बाकी एरिया भी जो श्रीनगर में जैसे सोरा है वहाँ पर भी हमने कहीं को शुरू कर दिया। इंशाल्लाह ये आइंदा मतलब अप्रूवल्स आती जाएंगी तो अगले महीने मई जून तक ये बढ़ता जाएगा
और जो भी जहाँ मुश्किल रोड है अराउंड ऑल श्रीनगर सिटी वो हो जाएंगे इंशाल्लाह। मतलब फ्रॉम आई एश्योर यू ऑन बिहाफ ऑफ द श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कि हमारे कमिश्नर साहब भी इसमें बड़े मतलब एक्टिव है, अप्रूवल आ जाएंगे तो ये सब काम हो जाएंगे इंशाल्लाह। इस साल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी मतलब ऑलमोस्ट 50 करोड़ का एक हेड बना दिया है श्रीनगर सिटी में जो भी रोड्स है मैग्नेटाइजेशन के लिए। जो भी ये पहले रोड से आरएनबी देखा करती थी, अब 74th अमेंडमेंट के बाद इनको ट्रांसफर किया श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को। और इस साल श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पास ऑलमोस्ट 50 करोड़ की है लॉट्स के लिए। उसके लिए बजट मतलब इन कमिंग डेज में अप्रूव हो जाएगा और उन कामों का टेंडर होके सभी हो जाएंगे इंशाल्लाह। जहाँ भी प्रायोरिटी रोड्स है वो हम कर रहे हैं। हमें जो भी अभी बैलेंस लिंक बचेगी इस साल, तो इस साल जो नेक्स्ट जो इस साल का सीजन है तो उसमें वो हो जाएंगी। ये जो अभी कर रहे हैं हम, ये हमारा लास्ट ईयर बचा। हजन बंडपुरिस मज आज वहाब कल्चरल सोसाइटी तरफ प्रोग्राम साज कर आमुत यथ मज सोसाइटी हंदो जिम्मेदारों अदीबों कलमकारों तो शायरों शिरकत कर। अत मौके पे ये नज़ीर जावेद सिंह किताब हज रस्म रोनमई अंजाम दिन आय तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत विज विज सोसाइटी तरफ यन प्रोग्रामन हुंद साज कर यम नवेन अदीबन कलमकारन तो शायरन ब्रोह पकनस मज ते आसानी सपदन। आसन साबन मरहुमन न्यूनस ब खाबन हंस तान रात दई खाबन हंस तान तिश अगो अस बट सहल लेकिन ये फन पार पारसस मस द्राव बोजन व तो अस अजम न अंडर एस्टिमेट करन कि अगर सानी यमन बोलन ओस त रस्मन वोन मे इतनस अगर कोइस हस के आइस वनुन फारूक साहब रवि अगर इनस वारिया ज्यादा नजदीक छु तस क्या चल लगा यह महफिल में तशरीफ फरमा खिदमत नजीर सोबन मैं यूज करे बेपर कारतान मैं हुत न करे की बल्कि बरसगीरिक नंबर वहाब कल्चरल सोसाइटी और हल्का अदब के इश्तराक से यहाँ मेरी एक अफसाना किताब अफसाना कलेक्शन जिसका नाम है लय अरमान कश्मीरी में लिखी गई है। मैंने आज से 2020 से इस पर काम किया है और आज इंशाल्लाह वो दिन आ गया जब ये रिलीज़ हो रही है। ये इसका पूरा मतन जो है ये पूरे अफसानों पर मुश्तमिल है और इसमें 15 अफसाने हैं। इन अफसानों में मैंने सिर्फ़ और सिर्फ वही चीज़ें उजागर करने की कोशिश की है जो हमारे समाज में पाई जाती हैं, जो बुराइयां हैं या और कोई चीज़ है, मसाइल हैं। ये अगर हमारे कारी अगर इस किताब को पढ़ेंगे तो हर एक इंसान को मेरे ख्याल में ये अपनी कहानी लगेगी। तो मैंने यही कोशिश की है जो भी हमारी सोसाइटी में हमारे समाज में इस वक्त बुराइयां हैं या जहां कोई नेक चीज़ भी हो, अच्छाई भी है, तो वो मैंने उजागर करने की कोशिश की है। वहाब कल्चरल सोसाइटी हाजिन की तरफ से आजमी मरकज़ गमराज की ज़ेर सदारत और हल्के अदब के इश्तराक से यहाँ पे एक तकरीब मुनक़द हुई जिसमें कश्मीरी ज़बान के मारूफ अदीब और थिएटरिस्ट नज़ीर जावेद साहब की का जो अफसानवी मजमूआ वो यहाँ पे रिलीज़ किया गया है। बुनियादी तौर पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इन जैसे इवेंट्स का इनेकाद दरअसल इस बात की दलील है कि किस तरह से हम कश्मीरी ज़बान, कश्मीरी अदब और कश्मीरी सकाफ़त के हवाले से इसका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएँ कि किस तरह से इस कश्मीरी ज़बान को हम महफूज करें या इसका मतलब प्रचार करें। और मुझे उम्मीद है और मैं इस बात पर बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद हूँ कि इंशाअल्लाह हमारी कश्मीरी ज़बान का जो फ्यूचर। नाजरीन खबरनामस में तुंद बार खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। हायर सेकेंडरी स्कूल पटना सत वबस्त तलब इलमो तरफ शिकायत बवान वन आमुत ज़ लेक्चरारन हज कमी सहिज तलीम मुतासर सपदन तो अमे हवाले कई फिर हुकामन जान दिन आई ताहम कह कदम तुलना आमुत। तलब इलमो तरफ मांग कर आम हायर सेकेंडरी मज लेक्चरार तैनात करनस हवाले गसन संजीद कदम तुलने yin युत जन तिहज तलीम मजीद मुतासर सपदे ये जन तलब इलमो तरफ वन आव मजीद स्ट्रीम ते गसन अत अन्न yin युत जन मुकामी तलब इलमन राहत वाते।
HSS पटन से बोल रही हूँ और यहाँ पर मैं बोलना चाहती हूँ कि ये हाई सेकेंडरी जो है वो बहुत अच्छी है। गवर्नमेंट ने हमारे लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल रखी है। यहाँ पर IP लैब है, IT लैब है, ICT है, अटल लैब है। हमारे लिए बहुत सारी फैसिलिटी जो है वहाँ पर अवेलेबल है। लाइब्रेरी जैसे हमारे लिए प्रोवाइड की गई है, हम लाइब्रेरीज़ में जाकर पढ़ भी सकते हैं। बट हमारे यहाँ पर स्ट्रीम्स जो है, यहाँ पर कॉमर्स स्ट्रीम हमारे लिए अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं है। मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, ये मेरी सबसे बड़ी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए यहाँ पर कॉमर्स सेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि पटन के इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कॉमर्स लेना चाहते हैं बट वो दूसरी हाई सेकेंडरी में फिर चले जाते हैं। ये गवर्नमेंट से मेरी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए कॉमर्स हो। यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो परमानेंट नहीं है, हमारे पास कुछ ऐसी स्ट्रीम्स है जहाँ पर टीचर्स अवेलेबल नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ गवर्नमेंट से, हमें उनके लिए टीचर्स को यहाँ पर लाया जाए ताकि हमारी जो तालीम है, हमारा जो इस हाई सेकेंडरी का रिजल्ट है वो और बेहतर से वो और बेहतर आए। पर मैं गवर्नमेंट से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमारे लिए कॉमर्स सेक्शन यहाँ पर प्रोवाइड किए, उनके टीचर्स होने चाहिए। टीचर्स अवेलेबल है, हमारे कुछ यहाँ पर टीचर जो वैकेंसी पे है। मैं चाहती हूँ कि हमारे लिए गवर्नमेंट परमानेंट टीचर्स लाए जाके हमारा जो पढ़ाई है वो रुके ना, वो आगे और जाए। अस्सलाम वालेकुम। वेल, दिस इज़ मी अरसला हुसैन जस्सी फ्रॉम HSS। मैं ये बताना चाहती हूँ कि फ़र्स्ट आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट कि उसने हमें इतनी अच्छी हायर सेकेंडरी प्रोवाइड की है जिसका नाम हिस्ट्री में आना चाहिए। और इसने ये हायर सेकेंडरी है ये नॉर्थ कश्मीर में सबसे अच्छी है। हम गवर्नमेंट से और ज़्यादा शुक्रगुजार होते अगर वो हमें परमानेंट टीचर्स यहाँ पर अवेलेबल कराते ताकि हमारी जो स्टडी है वो और ज़्यादा अच्छी हो, हमारा जो रिज़ल्ट आए वो और ज़्यादा अच्छा आए और हम फ्यूचर में नाम कमाए। Thanks. Well, I welcome you all with the Islamic greetings of Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So, it's me, Amina Ashraf from 11th standard और मैं यहाँ पे HSS पटन में पढ़ती हूँ। तो हमारी जो गवर्नमेंट ने हमें यहाँ पे फैसिलिटीज़ दी है वो बहुत अच्छी है। जो यहाँ पे स्ट्रीम्स हैं वो हमें आधी स्ट्रीम्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। जस्ट लाइक हमारे पास कॉमर्स स्ट्रीम नहीं है। HSS पटन में ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि हम कॉमर्स लें बट पटन में ये अवेलेबल नहीं है। मतलब जब वो हायर सेकेंडरी में आते हैं तो उन्हें ये स्ट्रीम नहीं मिलती है। तो गवर्नमेंट से ही रिक्वेस्ट है कि वो यहाँ पे ये कॉमर्स स्ट्रीम हमें यहाँ पे रखे ताकि जो यहाँ पे बच्चे हैं वो आ सके, वो पढ़ें। तो और भी हम शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट के जिन्होंने हमें यहाँ पे ये फैसिलिटीज़ दी है। थैंक यू। बलीसा डोडस मज ट्रैफिक महकम तरफ ट्रैफिक कानून हज अमलावरी हवाले कदम तुलने आमत यथ दौरान ट्रैफिक कानून हज खिलाफ वर्जी करने वाले लूकन खिलाफ कार्रवाई ते अमल मज अन्न आई तत मुकामी लूकों तरफ खुशी हंद इजहार करान वन आमुत यह सही कदम तुलने आमुत तो अम सके ट्रैफिक हादसन पे रोक लागनस मज ते आसानी सपद। माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि ये हमारा प्रोसेस जारी है, ये तो कंटिन्यू हमारा चल रहा है कि इसमें बड़े लिंक रोड है। आज मैं इस डोसा रोड पर आया हूं, इधर आज चेकिंग हो रही है हमारी। क्या क्या चीज़ें आप इसमें कर रहे हैं, मॉनिटर क्या क्या कर रहे हैं? इसमें मॉनिटर कर रहे हैं ओवरलोडिंग और गाड़ियों के कागजात पूरे होने चाहिए, बगैर DL जो भी कोई होगा वो देख रही हैं। खासकर फोकस हमारा ओवरलोडिंग पर ज़्यादा है। आपका मैसेज क्या है, खास करके कुछ लड़के युवा जो है वो विदाउट हेलमेट चलते हैं? मैं देख रहा था अभी चलान भी एक हेलमेट पे हुआ आप यहाँ पर, उन लोगों के लिए क्या मैसेज है आपका? मैं आपके माध्यम से इस गुंदो बलेसा के बशोर आवाम से यही अर्ज़ करता हूँ कि जो भी नाबालिग हैं इनको गाड़ी चलाने की इजाज़त न दे, और जो बालिग हैं जिनके पास गाड़ियाँ चला रहे, लाइसेंस होल्डर है, खासकर ये मोटरसाइकिल वाले, हेलमेट का इस्तेमाल क्या करें। बाकी जो ये गाड़ियाँ पैसेंजर गाड़ियाँ हैं और इसका सीट बेल्ट का इस्तेमाल किया करें। अब अच्छी बात है, ये चेकिंग होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि हर 2 दिन के बाद होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अच्छी बात है 1 हफ्ते में तो होती रहती है चेकिंग। ये तो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल के हिसाब से। ये हर एक के बेनिफिट के लिए है, क्योंकि अगर लाइसेंस नहीं होगा, बाकी फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होगा, हेलमेट नहीं हो, तो ये फ़िलहाल तो जो भी ये चाहे वो सिक्योरिटी वाला हो, बाइक वाला हो, गाड़ी, और खुद तो उसको अपनी ये प्रोटेक्शन है ये, क्योंकि कागज़ अगर सारा डॉक्यूमेंट होगा तो खुद की प्रोटेक्शन, अगर नहीं होगा तो उससे जो पैसेंजर है उनको भी लॉस है, जो बाकी है उनको भी नुकसान ही है। ये होना चाहिए, चेकिंग होनी चाहिए जिससे हर एक की प्रोटेक्शन रहे, चाहे वो लोकल है या बाहर वाला है, कोई भी हो, चाहे वो गाड़ी वाला हो, इको वाला हो या बाइक वाला हो। ठीक है, अच्छी बात है, ये होना चाहिए।
और हमने आते दिन देखा ये ट्रैफिक वाले आते रहते हैं, समझाते रहते हैं, अवेयरनेस करते रहते हैं कि इन रूल्स पे आप चलो, खतरा है, बगैर लाइसेंस के मत चलो, बगैर फिटनेस के मत चलो, हर एक चीज़ पे आपको ये क्या करना है, वो अमल करना है। ट्रैफिक वालों के रूल पे हमें सबको चलना चाहिए, जितने भी ड्राइवर हैं, मोटरसाइकिल वाले, इको वाले, सोमो वाले, इनके रूल पे चलना चाहिए। और ओवरलोडिंग भी नहीं, कुछ नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस ये भी साथ होना चाहिए ज़रूरी, ताकि ये भी हमें बहुत आपको लगता है कि ये जो कर रहे हैं या आप ही किसी जम्मू कश्मीर हंदन सरहदन पे गोलबारी बंद सपदन पत सरहदी इलाकन मज लूक वापस गरन आए, ताहम राजौरी हंदन कईहन सरहदी इलाकन मज वन त लूक रात बंकरन मज गुजारन, ये जन यमो लूको तरफ वन आव ज गोडनिक फिर दोशवी मुल्कों तरफ बड़न हथियारन हुंद अमे आय इस्तेमाल अमल मज अन्न आमुत, तो यह वजह ज लूक सठा खोचन। मुल्क की तकसीम के बाद ही लाइन ऑफ कंट्रोल के लोगों ने इस तरह के हालात देखे। इस वक्त मैं लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल 0 किलोमीटर इलाके में खड़ा हूं, जो लाइन ऑफ कंट्रोल का राजौरी का इलाका, और जिस पर मैं खड़ा हूं इसके नीचे एक बंकर है। ये बंकर आवाम की हिफाजत के लिए बनाया गया, और इस तरह मैं आपको दिखाता हूं सामने की तरफ, ये बिल्कुल 0 किलोमीटर का इलाका, लाइन ऑफ कंट्रोल जो आपको इस वक्त नजर आ रही है, ये बिल्कुल 0 किलोमीटर का इलाका। और ये जो बंकर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस पर मिट्टी भी डाली गई, और इस बंकर के अंदर भी मैं आपको ले चलूंगा, क्योंकि इस गाँव के लोग, ये वो लोग हैं जिन्होंने तकसीम के बाद ही इस तरह के हालात देखे। मगर जो इस बार हालात बने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की कशीदगी के बाद राजौरी के अंदर, क्या इस तरह के इससे पहले इन्होंने कभी इस तरह के हालात देखे, इन सब पे भी बात करेंगे यहाँ मकामी लोगों से। और मैं आपको ये दिखाता हूँ सामने से, जहाँ इसके ऊपर पूरी तरह मिट्टी डाल के ज़मीन बोझ बंकर बनाया गया। और ये वो बंकर है जहाँ मैं आपको बताऊँ, यहाँ सबसे बड़ी परेशानी है कि बड़ी आबादी है, 0 किलोमीटर का इलाका है, मगर बंकर की किल्लत बहुत बड़ी है। हालांकि कम्युनिटी बंकर है, और इस गाँव के अंदर 2 कम्युनिटी बंकर बनाए गए हैं। आप देख सकते होंगे कि यहाँ पर बिछाई पूरी तरह की गई है, क्योंकि अभी भी ये लोग दोपहर को अपने काम काज पर जाते हैं और रात को ये दोबारा इन बंकर के अंदर चले आते हैं। दूसरा कमरा भी मैं आपको दिखाता हूँ इसके साथ, ये बंकर का ये है वो दूसरा कमरा, इसका भी, जिसके अंदर आप देख सकते हो बेड लगाए गए हैं, क्योंकि दिन भर ये लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, खेतों में काम करते हैं, क्योंकि सीज फायर के बाद ये लोग अपने काम काज के लिए निकले, मगर रात होते ही दोबारा ये इन बंकरों पर लौट आते हैं। कुछ मकामी लोग हैं मेरे साथ, इनसे भी बात करेंगे हम कि किस तरह के हालात रहते हैं यहाँ। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा सर, क्या नाम है? और दूसरी चीज़ एक जानना चाहूँगा, हालात जिस तरह कशीदा हुए उसके बाद क्या अभी भी आप लोग बंकरों के अंदर ही हैं? शुक्रिया जमशीद मलिक साहब, मेरा नाम मोहम्मद अनीस है। मैं बहुत मशकूर हूँ आपका, आप यहाँ आए हमारे पास हमारा हाल चाल पता करने के लिए। तो बाकी हम आज भी डर और खौफ की रासात में हैं, रात को इन बंकरों के अंदर रहते हैं। ये हमारे बिस्तरे लगे हुए हैं, दिन को अपनी आगे पीछे मजदूरी करते हैं, मेहनत में मशक्क़त करते हैं, जिम्मेदारी माल मोशी देखते हैं, रात को। एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा आपसे, 65, 71 2 जंगें हुई, इस तरह के हालात पहले कभी देखे? नहीं, कभी हमारे बुजुर्गों ने 65 और 47 या 71 का हमें पता नहीं है, मगर हमें इतनी होशबाश है, हमारे बुजुर्ग जो कहते हैं ये कभी ऐसा नहीं हुआ जितना अब की बार हुआ है। ये बहुत बड़ी शेलिंग हुई है यहाँ, बहुत ज़्यादा शेलिंग हुई। दूसरी चीज़ मैं एक और आपसे जानना चाहूँगा, इस गांव की कितनी आबादी टोटल है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इस पूरे बिल्कुल 0 किलोमीटर पर आप लोग रहते हो, बंकर कितने आपके पास कम्युनिटी, और जितने हैं क्या वो पूरे हो जाते हैं उनमें? सर कम से कम हमारी पंचायत का 3000 लोग हैं यहाँ। हमारे सिर्फ ये 2 बंकर बने हुए हैं कमेटी बंकर, इनके अंदर हम 4-4, 5-5 आदमी रहते रहे हैं। ये गैलरी, ये बाथरूम, इसके अंदर भी हमने रात निकाली है। रात डेली हम ऐसे ही करते हैं, क्योंकि दुनिया बहुत ज़्यादा हो जाती है, किसको कहेंगे मत आओ, अपनी जान छुपाने के लिए तो हर आदमी आता है। तो मैं गुजारिश करता हूँ आप इस इलाके में आए, आपका बहुत शुक्रिया कि हमें गवर्नमेंट से गुजारिश करें हम लोगों को बैंकर दें, बैंकरों की वजह से हमारे लोग यहाँ गुजर बसर कर सकें। डर को बरकरार है हमारे जब शाम आएगी तो हमें बस हमारे बच्चों को हमें क़यामत आ जाएगी कि टूट पड़ी है क़यामत, शाम को रात को क्या हो जाएगा। वो रात जिस दिन शेलिंग हुई, वो रात कभी वो रात नहीं भूलेगी, वो सुबह 5 बजे भी नहीं भूलेंगे। जिस दिन रात को चलेंगे वो रात कभी, जितनी हमारी ज़िंदगी बाकी रही है उस ज़िंदगी में कभी वो भूलेगी नहीं, और जिस दिन सुबह वो सुबह हमें ज़िंदगी में नहीं भूलेगी।
बिल्कुल आप देख सकते होंगे कि मैं इस वक्त एक बंकर के अंदर हूँ, मगर ये वो मकामी लोग हैं जिस तरह मैंने आपको ये बंकर बताया, मगर बंकरों की किल्लत एक बड़ा मसला इस वक्त है, क्योंकि ये आपके नहीं उनकी ज़बानी भी सुना होगा कि इससे पहले चाहे कितनी भी जंगें हुई मगर ऐसे हालात इन लोगों ने कभी नहीं देखे जैसे इस बार चंद रोज़ कबल देखे हैं, क्योंकि इस बार शिद्दत की शेलिंग शहरी आबादी को टारगेट कर की गई। और मैं जहाँ खड़ा हूँ ये बिल्कुल 0 किलोमीटर के नज़दीक हूँ, मैं बिल्कुल इसके सामने पाकिस्तान का बॉर्डर नज़र आ रहा है और पूरी पहाड़ी पाकिस्तान की नज़र आ रही है, क्योंकि ये लोग आज भी दहशत में हैं और उस रात को याद कर कर डर रहे हैं। मगर जिस तरह मैंने बताया कि लोगों ने अपने बिस्तर आज भी यहीं लगाए हैं, दिन भर अगर मजदूरी करते हैं तो रात को इन बंकरों का सहारा लेकर वापस इनके अंदर आ जाते हैं, क्योंकि रात इनको ये कहते हैं कि रात क़यामत जैसी यहाँ होती है, खासकर लाइन ऑफ कंट्रोल पर, क्योंकि रात होते ही खौफ जैसा माहौल इन इलाकों में इन लोगों को देखना पड़ता है। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, लाइन ऑफ कंट्रोल, राजौरी। नाजरीन खबरनामा दी इजाज़त, खुदा सवाल।